कोई ऐसा इदारा इस वक्त पाकिस्तान के अंदर नजर नहीं आ रहा कि जो सालसी का किरदार अदा करे। दोनों तरफ है आग बराबर लगी हुई। पाकिस्तान के तकरीबन हर शहर में जो पीटीआई के वर्कर्स हैं वो सरापाए एहतजाज हैं। जमहूरियत का हुस्न ये है कि जो लोगों की राय है उसका आपने एहतराम करना है। एक एहतजाज के ऊपर जो है वो आंसू गैस, शेलिंग, वाटर कैनन्स, तमाम के तमाम जो है वो हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद कौसर अब्बास। इन्फो न्यूज़ नेटवर्क के साथ एक बार फिर आपके सामने हाजिर हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान में जिस तरह पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी हम पिछले तकरीबन एक साल से देख रहे हैं, इस अप्रैल के 11 अप्रैल को जो है वो एक साल पूरा हो जाएगा। इस एक साल के दौरान हमने पाकिस्तान को मुआशी अदम इस्तेकाम हमने पाकिस्तान के अंदर देखा, हमने पाकिस्तान के अंदर सिक्योरिटी लैप्स देखे, हमने पाकिस्तान के अंदर सियासी अदम इस्तेकाम देखा। और इस सारे के सारे अदम इस्तेकाम के पीछे एक ही डिमांड है कि जनरल इलेक्शन जो है वो फौरी करवाया जाए और जनरल इलेक्शन के बाद जो है जो भी हुकूमत आती है उसको मैंडेट दिया जाए। अब इस पे जो पिछले 24 घंटे से लाहौर जो पाकिस्तान से सबसे बड़े सूबे पंजाब का दारुल हुकूमत है, यानी कि दारुल हुकूमत यानी कि कैपिटल सिटी है, उस कैपिटल सिटी के अंदर पिछले 24 घंटे से उसको मैदान जंग बनाया हुआ है। उसको मैदान जंग बनाने के हवाले से पुलिस और जितने भी लॉ इन्फोर्समेंट के हमारे इदारे हैं वो सारे के सारे इदारे जो हैं वो अपनी हर तरह की ताकत का इस्तेमाल कर चुके हैं। लेकिन पीटीआई के जो कारकुनान हैं वो जमान पार्क में सीसा पलाई दीवार की तरह जो है वो खड़े हुए हैं और वो इमरान खान तक जो है वो एक्सेस नहीं दे रहे। इस हवाले से बहुत सारे मुकदमात, 82 के करीब मुकदमात जो हैं वो इमरान खान के खिलाफ पिछले कुछ अरसे में जो है वो रजिस्टर किए गए। उन 82 मुकदमात के हवाले से इमरान खान को बहुत सारी जगहों पे ये कहा जा रहा है कि वो अदालतों में पेश हों, लेकिन इमरान खान साहब जो है वो अदालतों में पेश नहीं हो रहे। और जो वो उनकी डिमांड ये है कि सिक्योरिटी थ्रेट है, वीडियो लिंक के ज़रिए उनको शामिल किया जाए या जो उनको जो है वो इस्तिस्ना दिया जाए और उसकी उनके वकील जो हैं उनके ज़रिए ये जो हेयरिंग है वो की जाए। इस सारे के सारे इशू के ऊपर जो पाकिस्तान के अंदर हालात ख़राब हैं उसके ज़िम्मेदार जहाँ पे पीडीएम की पूरी हुकूमत है वहीं पे इमरान खान साहब भी हैं। यानी कि दोनों तरफ है आग बराबर लगी हुई। यानी कि इस साइड पे ना ये सरेंडर करने के लिए तैयार हैं, ना पीटीआई के जो लोग इस वक्त ऑपोजिशन में हैं वो सरेंडर करने के लिए तैयार हैं। कोई ऐसी शख्सियत, कोई ऐसा इदारा इस वक्त पाकिस्तान के अंदर नजर नहीं आ रहा कि जो सालसी का किरदार अदा करे और इस सारे की सारी सिचुएशन को नॉर्मलाइज करे, इसको बेहतरी की तरफ लेके जाए, एक कंसेंसस बिल्ड करके पाकिस्तान को चाहे इलेक्शन की तरफ लेके जाना है, चाहे कोई और रास्ता इसका निकालना है, इसको सालसी की तरफ लेकर जाया जाए। पाकिस्तान इस वक्त बैंकरप्ट होने की पोजीशन में बन चुका है। पाकिस्तान के अंदर सियासी अदम इस्तेकाम इस वक्त उरूज के ऊपर है। पाकिस्तान में जो सिक्योरिटी लैब्स हैं वो इस वक्त उरूज के ऊपर हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ हमें आपस में जो सियासी हमारी एक कशीदगी पिछले काफ़ी अरसे से मुख्तलिफ सियासी जमातों की चल रही है, हम सिर्फ और सिर्फ उसके ऊपर फोकस्ड हैं कि हमने इसको गिरफ्तार करना है, हमने इसको निकालना है, हमने इसको वापस लेके आना है, हमने इसको बाहर भेजना है। हम सिर्फ और सिर्फ इन चीज़ों के ऊपर जो है वो फोकस्ड हैं। अगर लाहौर के हालात देखे जाएं पिछले 24 घंटे में तो यूं महसूस होता है कि जैसे आप पाकिस्तान के आज़ाद रियासत में नहीं रह रहे, बल्कि इस वक्त आप किसी मकबूजा कश्मीर की किसी सरहद पे खड़े हैं या किसी भी ऐसे कॉन्फ्लिक्टेड वॉर जोन में आप खड़े हैं कि जहां पर पुलिस, रेंजर्स और मुख्तलिफ जो शहरी हैं वो आपस में लड़ रहे हैं, पथराव कर रहे हैं, फायरिंग हो रही है, आंसू गैस के शेल फेंके जा रहे हैं। और दोनों तरफ देखें, नुकसान चाहे पुलिस को होता है, चाहे नुकसान रेंजर्स का होता है, चाहे नुकसान हमारे आम शहरियों का होता है, अल्टीमेटली ये पाकिस्तान का नुकसान है। लेकिन इस वक्त किसी को भी ये परवाह नहीं है कि पाकिस्तान का नुकसान जो है वो कैसे हमने बचाना है। इस वक्त दोनों तरफ एक रेजिस्टेंस जो है वो अपनी जगह पर हमें नजर आ रही है। इमरान खान के जो कारकुन हैं वो इमरान खान की हिफाजत के लिए
पिछले 24 घंटे से उसमें औरतें मौजूद हैं, उसमें बच्चे मौजूद हैं, उसमें बुजुर्ग मौजूद हैं, उसमें जवान मौजूद हैं, उसमें जो स्टूडेंट्स हैं वो मौजूद हैं, यानी कि हर तबका फिक्र के लोग जो इमरान खान के फॉलोअर्स हैं वो इमरान खान के गिर्द घेराव करके उसको बचाने के लिए पिछले 24 घंटे से जो है वो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं। और अभी थोड़ी देर पहले जो वकला हैं, वकला ने भी जो है वो इजहार यकजहती की इमरान खान के साथ, और वो भी जमान पार पहुंच गए हैं। इसी तरह पाकिस्तान के तकरीबन हर शहर में जो पीटीआई के वर्कर्स हैं वो सरापाए एहतजाज हैं, जो सड़कें हैं वो बंद कर दी गई हैं, एयरपोर्ट्स पे जाना में लोगों को मुश्किलात का सामना आ रहा है, एयरपोर्ट्स की फ्लाइट्स डिले हो रही हैं। यानी कि एक पॉलिटिकल पार्टी जो है उसकी इतनी स्ट्रेंथ है कि उसने अपनी पूरी के पूरे मुल्क का जो निज़ाम है रियासत के खिलाफ वो उसको जो है वो यरगमाल बना दिया है। यानी कि कोई भी वहां पर एक्टिविटी नहीं हो पा रही और पूरे के पूरे मुल्क का निज़ाम जो है वो दरम बरम हुआ एक पॉलिटिकल पार्टी की वजह से। हम जब जमहूरियत की बात करते हैं तो जमहूरियत का हुस्न यही है कि जब अवाम जिसको मैंडेट दे वो मैंडेट एक्सेप्ट होना है। अगर इमरान खान के साथ लोग मौजूद हैं और इमरान खान को लोग सपोर्ट कर रहे हैं तो अल्टीमेटली जमहूरियत का हुस्न यह है कि जो लोगों की राय है उसका आपने एहतराम करना है। लेकिन दूसरी साइड पे इमरान खान साहब को भी चाहिए कि वो अदालत में पेश हों, वो गिरफ्तारी दे दें। क्या होगा, गिरफ्तारी देंगे आपको खुदा न खास्ता को फांसी तो नहीं लगाया जा रहा, आपको अरेस्ट करके अदालत में पेश किया जा रहा है। तो एक अच्छी रूल ऑफ लॉ को फॉलो करते हुए, एक अच्छी प्रैक्टिस को प्रमोट करते हुए पाकिस्तान की खातिर आप इस अमनो अमान को जो है वो बरकरार रखने के लिए और इसको पाकिस्तान के हालात की बेहतरी के लिए अगर आप इस अदालत के अंदर पेश हो जाएंगे तो भी कोई बड़ी बुरी बात नहीं है। और शायद एक दोनों तरफ से कुछ ना कुछ फ्लेक्सिबिलिटी दिखाने की ज़रूरत है। लेकिन दूसरी साइड पे अगर पुलिस का रवैया देखा जाए तो एक एहतजाज के ऊपर जो है वो आंसू गैस, शेलिंग, वाटर कैनन्स, तमाम के तमाम जो है वो हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ये भी एक गलत प्रैक्टिस भी है कि अगर आपकी जो रियासत है, रियासती मशीनरी, वो अगर किसी को अरेस्ट करना चाह रही है या कोई भी इस तरह का वाकया या कोई भी इस तरह का एक्शन लेना चाह रही है तो बहसियत एक शहरी हमें पेश करना चाहिए अपने आप को, और पेश करने के बाद हमें अदालत में पेश होना चाहिए। आज नहीं, कल नहीं, 5 दिन बाद, 10 दिन बाद आपकी जमानत हो जाएगी। आपने कोई खुदा न खास्ता बहुत बड़ा क्राइम तो किया नहीं है। अगर आपने कोई बहुत बड़ा क्राइम नहीं किया और आप कॉन्फिडेंट हैं तो इसमें क्या इशू है इतना बड़ा, आप अदालत के अंदर पेश हों। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को इस इशू के ऊपर सो मोटो नोटिस लेना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के जो लोग हैं वो इस वक्त मुतासिर हो रहे हैं। पाकिस्तान के जो लोग हैं वो इस वक्त तमाम के तमाम लोग जो हैं वो इस वक्त जरगमाल बन चुके हैं। इस वक्त जो पाकिस्तान के स्टेट एसेट्स हैं उनको भी नुकसान पहुंच रहा है। तो चीफ जस्टिस साहब को इसके ऊपर सो मोटो नोटिस जो है वो लेना चाहिए। और उसके साथ साथ जो पीटीआई है उसको भी फ्लेक्सिबिलिटी शायद दिखाने की जरूरत है, और पीडीएम को भी या जो निगरान हुकूमत है उसको भी एक फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी चाहिए और इसका कुछ दरमियानी रास्ता निकालना चाहिए। सबसे बेहतरीन काम इसमें यही है कि कोई तो होगा इस मुल्क में कि जो अपना एक सालसी का किरदार अदा करके इस सारी सिचुएशन को नॉर्मलाइज करवाए और इस सारी सिचुएशन को दोनों साइड्स पे कुछ ना कुछ फ्लेक्सिबिलिटी लाकर मुल्क की खातिर, पाकिस्तान की खातिर, पाकिस्तान के अवाम की खातिर इस सिचुएशन को हम बेहतर करें ताकि हम पाकिस्तान को तरक्की की जानिब और बेहतरी की जानिब जो है वो गामजन कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए इन्फो न्यूज़ नेटवर्क।